के शुरू में हम एक फार्म हाउस को देखते हैं जहाँ पे रात का वक्त होता है और वहाँ पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी एक मैजिकल क्रिएचर होती है। जैसे ही सुबह होती है, फार्म का ऑनर अपने फार्म को देखता है और वो देखता है कि उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इस तरह ऑनर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सब तबाही उस रोशनी की वजह से आई थी। वो ऑनर अपने बेटों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि आप तीनों को मिलकर इस फार्म की पहरेदारी करनी पड़ेगी। यहाँ ऑनर का छोटा बेटा जॉन भी मौजूद होता है, जिसे सभी निकम्मा कहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा और नेक दिल था और इस तरह उसके भाई भी उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे। जॉन के दोनों भाई पहरेदारी की जिम्मेदारी उसे सौंपकर खुद वहाँ से चले जाते हैं और ये बात जॉन भी मान जाता है। रात जब जॉन फार्म हाउस पे पहरा दे रहा होता है तो वहाँ उसे कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही जॉन पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक घोड़ा खड़ा होता है। जॉन उसे देखकर हैरत ज़दा हो जाता है क्योंकि उसने इससे पहले इतना बड़ा और खूबसूरत घोड़ा नहीं देखा था। अब जॉन उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी को उसके गले में डाल देता है। अब घोड़ा भी तेजी से पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगता है। जैसे ही वो भागने वाला होता है, जॉन भी रस्सी को कस के पकड़ लेता है। चूँकि घोड़ा ज़्यादा तेज़ और ताकतवर होता है, वो जॉन को भी अपने साथ ही खींच लेता है, मगर घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक दलदल में गिर जाता है। जॉन ये सब देख रहा होता है और उस घोड़े को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जॉन जैसे ही घोड़े की तरफ जाता है, वो देखता है कि घोड़ा रो रहा है और ये देखकर जॉन को बहुत बुरा फील होता है। जॉन घोड़े से कहता है, तुम प्रॉमिस करो दोबारा हमारे फार्म पे नहीं आओगे, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं पकड़ूंगा। इसके बाद घोड़ा भी जॉन का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जॉन दोबारा वापस अपने फार्म पे आ जाता है। वहाँ उसे दोबारा आवाज़ें सुनाई देती हैं। जॉन जब जाकर अच्छे से चेक करता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। इस बार वहाँ पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। जॉन उनको देखकर हैरत ज़दा ही होता है कि वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन फ़ौरन पीछे मुड़ता है और उसके पीछे एक छोटा घोड़ा खड़ा होता है जो आगे बढ़कर उसे बताता है कि मेरा नाम फॉल है। दरअसल फॉल उसी घोड़े का बेटा होता है जिसकी जान रात को जॉन ने बचाई होती है। फॉल जॉन से कहता है, मेरी मदर तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए 2 घोड़े गिफ्ट में भेजे हैं। जॉन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी वो घोड़ों को देख ही रहा होता है कि उसे अपने फादर की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन जल्दी जल्दी कॉटेज से बाहर आ जाता है और अपने फादर को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बातें करने के बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। जॉन पीछे मुड़कर फॉल के ऊपर बैठ जाता है और फॉल बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। फॉल की स्पीड को देखकर जॉन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जॉन फॉल को देख रहा होता है। फॉल सीटी बजाता है। उसकी सीटी सुनते ही वो 2 घोड़े भी दौड़कर फॉल के पास आ जाते हैं। जॉन ये सोच रहा होता है कि जो 2 घोड़े उसे गिफ्ट किए गए हैं वो उसे मार्केट में ले जाकर बेच देगा और अच्छे खासे पैसे कमाएगा। जैसे ही जॉन उन दोनों घोड़ों को लेकर मार्केट में जाता है, लोग उन 2 खूबसूरत घोड़ों को देखकर हैरान ही हो जाते हैं क्योंकि इतने खूबसूरत और शानदार घोड़े उन्होंने भी पहले कभी नहीं देखे होते। यहाँ बहुत से लोग जॉन से वो दोनों घोड़े खरीदना चाहते थे, लेकिन फॉल जॉन से कहता है कि वो बूढ़े आदमी को ये दोनों घोड़े बेच दे, मगर जॉन चाहता था कि वो ये दोनों घोड़े किंग को बेचे। जब किंग भी उन दोनों घोड़ों को देखता है तो उसे भी ये दोनों घोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतने में किंग का मिनिस्टर उसे कहता है कि ये दोनों घोड़े चोरी के लगते हैं। इसी बात का इल्ज़ाम लगाते हुए जॉन से वो दोनों घोड़े छीन लेते हैं। जॉन उनसे अपने पैसों की डिमांड करता है, लेकिन वो बगैर जवाब दिए किंग वहाँ से चला जाता है। फॉल जॉन से गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इन्हें बूढ़े आदमी को बेच दो, तुमने किंग को बेचने की जिद क्यों की। ये बात सुनकर जॉन उदास हो जाता है, इसलिए फॉल जॉन को उदास देखकर दोबारा सीटी बजाता है और वो घोड़े किंग की आदमियों से छूटकर दोबारा फॉल के पास आ जाते हैं। मगर उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और किंग आटे की बोरियों में जा गिरता है। अब किंग को इस बात पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो जैमर की वजह से कुछ भी नहीं कहता। अब वो जॉन से कहता है कि तुम इन घोड़ों की कीमत बताओ। जॉन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा मांगता है, जिस पर किंग के लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि जॉन को ही काम पर रख लेते हैं, क्योंकि जॉन को अपने पास रखकर किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकेगा। जॉन किंग की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पर रहकर किंग के कामों में लग जाता है। अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है कि हम जॉन से एक काम करवाते हैं, हम एक फायर बर्ड को मंगवाते हैं जिसको लाना बहुत ही मुश्किल काम है और जॉन उस बर्ड को कभी नहीं ला पाएगा, लिहाजा आप फिर उसे सजा सुना देना। किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत पसंद आता है। अब किंग ये मिशन जॉन को दे देता है। जॉन भी इस बात को खुशी खुशी कबूल कर लेता है। जब ये बात फॉल को पता चलती है तो फॉल जॉन को समझाता है कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तक जिसने भी ऐसा किया है, जो भी उस बर्ड की तलाश में निकला है, वो कभी वापस नहीं लौटा।
क्योंकि जॉन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था, इसलिए वो पीछे हटना नहीं चाहता था। अब फॉल जॉन को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसकी मदद करता है और उसे एक जंगल में ले जाता है, जहाँ वो उसे ड्रीम नट्स दिखाता है और उसे बताता है कि ये फायरबर्ड के फेवरेट नट्स हैं और फायरबर्ड इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये नट्स ऐसे हैं कि अगर फायरबर्ड इनको खाएगा तो वो गहरी नींद सो जाएगा और उसके बाद हम उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। फिर ये दोनों मिलकर फॉल और जॉन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रहता था। फॉल जॉन को ये भी बताता है कि फायरबर्ड ज़मीन के नीचे रहता है। अब वो उस ज़मीन पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और फायरबर्ड के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। फायरबर्ड को जैसे ही उन नट्स की खुशबू आती है वो ज़मीन से बाहर निकलता है और मज़े से सारे नट्स को खा जाता है। उन नट्स को खाने के बाद फायरबर्ड बेहोश हो जाता है। जैसे ही जॉन आगे बढ़ता है ताकि वो फायरबर्ड को पकड़ सके, वो दोबारा होश में आ जाता है। अब फायरबर्ड उनके पीछे दौड़ने लगता है और जॉन अपनी जान बचाता हुआ आगे भाग रहा होता है। फायरबर्ड के दौड़ने की वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। अब फायरबर्ड नट और फॉल दोनों को पकड़ लेता है, मगर जॉन के पास अभी एक नट पड़ा हुआ था। वो नट जल्दी से उठाकर फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है। फायरबर्ड भी रुक नहीं पाता और वो नट्स को खा लेता है और फौरन फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फायरबर्ड उठता है तो उसे पता चलता है कि जॉन और फॉल ने उसे चेन में कैद कर लिया है। जब जॉन फायरबर्ड की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो रो रहा है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जॉन को बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो जल्दी से फायरबर्ड को आज़ाद कर देता है। जैसे ही वो फायरबर्ड वहाँ से आज़ाद होता है, वो जल्दी से अपने पर फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है। फायरबर्ड जाते हुए अपना एक पंख जॉन को दे जाता है, जो कि आग की वजह से हीट कर रहा था। फॉल जॉन से कहता है अब किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन जॉन उसे कहता है मेरे पास फायरबर्ड का पंख है, इससे मैं किंग को यकीन दिला पाऊंगा कि मैंने फायरबर्ड को पकड़ लिया था। जब जॉन वापस किंग के पास जाता है, उसे सारी कहानी सुनाता है। किंग जॉन की किसी बात पे भी यकीन नहीं करता और अगली सुबह उसे फांसी देने का हुक्म दे देता है। वो जॉन को मारने ही वाले होते हैं कि जॉन वो पंख जल्दी से निकाल कर सबको दिखाता है, लेकिन उस वक्त वो पंख ग्लो नहीं कर रहा होता, जिस पर किंग उसका सर काटने का हुक्म दे देता है। जैसे ही वो जॉन का सर उतारने वाले होते हैं, वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है और सभी लोग फायरबर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसकी वजह से किंग को जॉन की सज़ा भी ख़त्म करनी पड़ती है और साथ ही किंग जॉन को अब प्रमोशन दे देता है। इस बात पर अब किंग को जॉन पर और ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने मिनिस्टर को कुछ और प्लान करने का कहता है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद किंग के मिनिस्टर उसे मशवरा देते हैं कि इस बार हम जॉन को किसी माउंटेन की प्रिंसेस लाने का कहते हैं। पहली बात तो ये है कि जॉन प्रिंसेस को लाने में कामयाब ही नहीं होगा, और अगर जॉन ऐसा कर भी लेता है, प्रिंसेस ले भी आता है, तो उसका फ़ायदा भी आपको होगा। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, दोनों तरफ आपका ही फ़ायदा है। ये बात सुनकर किंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो सब मिलकर जॉन को इस मिशन पर भेज देते हैं। अब जॉन उस साल्ट माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। वहां जाकर जॉन को पता चलता है कि उस कैसल तक जाने का रास्ता बर्फीला है और उसका दरवाज़ा भी बर्फ से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तभी फायरबर्ड का एक पंख वहाँ पर उड़ कर आता है और उस आइस में लग जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा टूटता है, वहाँ पानी का एक सैलाब आ जाता है, जिससे फॉल नीचे गिर जाता है। लेकिन जॉन अब कैसल के अंदर चला जाता है। कैसल के अंदर जाकर उसे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नज़र आती हैं। वो सब की सब लड़कियाँ वहाँ सोई हुई थीं, लेकिन उन सब लड़कियों में असल प्रिंसेस कौन थी ये बात जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर फायरबर्ड का वो पंख आकर एक लड़की के ऊपर गिर जाता है, जिससे जॉन को ये पता चलता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। जॉन उस लड़की को बताता है कि उसके किंग उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, मगर वो प्रिंसेस जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारा किंग इतना बहादुर होता तो मुझे यहाँ लेने वो खुद आता। ये कहते हुए वो प्रिंसेस पहाड़ से नीचे छलांग लगा देती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को नीचे गिरने नहीं देता और उनको अपने ऊपर बिठा लेता है और आराम से नीचे ले आता है। फॉल अब जॉन को देखकर ये समझ गया था कि जॉन जो है वो प्रिंसेस से प्यार करने लगा है। फॉल जॉन से कहता है कि अगर ये बात किंग को पता चलती है तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर प्रिंसेस भी उनकी सब बातें छुपकर सुन रही होती है, क्योंकि प्रिंसेस के दिल में भी अब जॉन के लिए प्यार था। अब वो दोनों मिलकर किंग के पास वापस जाते हैं और इतनी सब लोग वहाँ पे मौजूद सब लोग प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी।
अब किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर किंग के मिनिस्टर उसे बताते हैं कि वो प्रिंसेस को भी लेके आया है जिससे वो शादी कर सकता है। अब किंग जॉन को और प्रमोशन दे देता है, मगर वो इन सब बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो प्रिंसेस से प्यार करता था और उसे बार बार प्रिंसेस याद आ रही थी। अब वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है और उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि वहाँ किंग के लोग आ जाते हैं और वो प्रिंसेस को ले जाते हैं। किंग प्रिंसेस को शादी की ऑफर करता है, लेकिन प्रिंसेस फिर किंग से कहती है कि मैं एक ही शर्त पर किंग से शादी के लिए मान जाऊंगी। अगर किंग मेरी दादी की वो रिंग ला के दे जो खो गई थी, और वो रिंग एक समुंदर में गिरी थी, और जब तक वो रिंग किंग नहीं ला के देगा वो उससे शादी हरगिज नहीं करेगी। किंग प्रिंसेस की बात सुनते ही परेशान हो जाता है, मगर इतने में वहाँ पर जॉन आ जाता है। जैसे ही किंग जॉन को देखता है तो वो ये काम भी जॉन के सुपुर्द कर देता है। जॉन वापस जाके फॉल से उस रिंग के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन फॉल कहता है कि मुझे उस रिंग के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। फिर फॉल अपनी मदर के पास जाता है और उसकी मदर उसे बताती है कि वो रिंग एक मछली के पेट में है और वो मछली उनको समुंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। अब जॉन फॉल के साथ जाता है, मगर वहाँ किसी बर्ड के टकराने से जॉन फॉल से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो समुंदर में गिरता है वो उस मछली तक पहुँच जाता है। जेन समुंदर के तह में बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और वहाँ जो उस मछली को बंधी हुई होती हैं। जैसे ही जॉन उस समुंदर से बाहर आता है, फॉल उसे बताता है कि ये पूरा आयरलैंड उसी मछली की जंजीरों से बना है, जिसके बारे में फॉल की मदर ने उसे बताया था। जॉन फॉल से पूछता है कि ऐसा इसके साथ किसने किया। फिर फॉल उसे बताता है कि इसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए बाकी सेलर्स ने इसे सजा के तौर पर यहाँ कैद कर दिया। मगर अब ये वेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब जॉन को उस मछली की बेबसी देखकर बहुत बुरा फील होता है और वो सोचता है कि अगर वो इसे आज़ादी दिला दे तो इसके अंदर मौजूद शिप्स को बाहर निकाल सकता है। अब फॉल और जॉन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके नाक में घुस जाते हैं और आगे सफ़र करने लगते हैं। तभी उस बड़ी मछली को एक बहुत बड़ी छींक आती है और उसके अंदर मौजूद तमाम शिप्स बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो व्हील दोबारा समुंदर के अंदर चली जाती है और उसके बाद जॉन को वो रिंग का ख्याल आता है। ये बात सोचकर जॉन उदास हो जाता है, क्योंकि व्हील तो दोबारा समुंदर में जा चुकी थी। तभी वहाँ पर एक ग्रैब नमूदार होता है जिसके पास वो रिंग होती है और वो जॉन को बताता है कि ये रिंग उसके लिए व्हील ने भेजी है। वो व्हील जॉन की दिल की अच्छाई को जान लेता है। उसके बाद वो रिंग लेकर वो प्रिंसेस के पास जाता है और उसके वहाँ जाते हुए उसकी नज़र उस फायर बर्ड पर जाती है जहाँ किंग ने फायर बर्ड को बांध दिया होता है। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है। प्रिंसेस वो रिंग को देखकर समझ जाती है कि सिर्फ जॉन ही वो आदमी है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख लेता है। जैसे ही वो फॉल को बोलता हुआ देखता है तो वो सब में मशहूर कर देता है कि फॉल एक डेविल है। सब लोग फॉल के पीछे लग जाते हैं और इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। किंग का आदमी जब प्रिंसेस की विंडो पर फॉल को देखता है तो वो उसे शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद किंग ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस को किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे आइडिया की वजह से जॉन और मुश्किल में फंस गया है। प्रिंसेस किंग से कहती है कि वो टब में अलग अलग पानियों से नहाए ताकि वो जवान हो जाए, जिसमें पहले टब में उबलता हुआ पानी था, दूसरे टब में ठंडा पानी और तीसरे टब में उबलता हुआ दूध था। ये बात सुनकर किंग को ठीक नहीं लग रही थी, लिहाजा उसका मिनिस्टर किंग को मशवरा देता है कि ये तरीका पहले जॉन पर आजमा लेते हैं। जिस पर प्रिंसेस फॉल को मशवरा देती है कि जब जॉन वहाँ नहाने जाए तो पहले टब में उसकी दादी की रिंग डाल देना और दूसरे टब में वो फायर बर्ड का पंख डाल देना, जबकि तीसरे और आखिरी टब में लाइफ और डेथ के फ्लावर्स डाल देना। इस तरह हम जॉन को बचा लेंगे। ये बात सुनकर फॉल प्रिंसेस से उन डेथ और लाइफ फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि ये उसे दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल उसे कहता है ये काम करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है नहीं, तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है और तुम ये काम जल्दी कर लोगे। अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद, क्योंकि वो जॉन का दोस्त था, वो उन सब फ्लावर्स को लेने चला जाता है और अगली सुबह वो तीनों बॉट्स भी तैयार हो जाते हैं और जॉन को भी लाया जाता है, जबकि किंग सोचता है कि यही वक्त है कि सबको बताया जाए कि मैं कितना रहमदिल हूँ। किंग लोगों को बताता है कि ये जॉन को अपनी जान बचाने के लिए एक मौका दिया जा रहा है, अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। इतना कहते ही किंग जल्दी से जॉन को उस बॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस जल्दी से अपनी रिंग उतारकर उस बॉट्स में फेंक देती है। उस रिंग के मैजिक से ही जॉन जल्दी से उस बॉट से निकलकर दूसरे बॉट में जा गिरता है। ये देखते ही फायर बर्ड चिल्लाता है और उसका पंख वहाँ से जहाँ पे कैद होता है वहाँ से आज़ाद होकर उस टब में आ गिरता है।
जिसके बाद जॉन तीसरे यानी फाइनल पार्ट में जा गिरता है। अब प्रिंसेस बस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी और हम देख दूसरी तरफ फॉल उस फ्लावर तक पहुंच तो जाता है, मगर उसे पता चलता है कि जो भी इस फ्लावर को तोड़ता है उसकी डेथ हो जाती है। मगर इस बात की परवाह किए बिना फॉल उस फूल को तोड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ सब लोगों को ये लग रहा था कि इस उबलते हुए दूध वाले टब में गिरकर जॉन मर चुका है। अब सब लोग उदास होकर वहां से जा रहे थे। इतने में वहां पे फॉल आ जाता है और वो उस फ्लावर को उस टब में गिरा देता है। देखते ही देखते जॉन एक प्रिंस की तरह उस टब से बाहर निकलता है। जैसे ही ये सब किंग देखता है वो फौरन पहले टब में छलांग लगा देता है, मगर वो प्रिंस बनने के बजाय एक बबल बनकर बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है। सब लोग किंग की ये हालत देखकर बहुत खुश होते हैं और अपना नया किंग जॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब प्रिंसेस और जॉन मिलकर फॉल को ढूंढने जाते हैं, जबकि फॉल बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसे लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है। जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि तुम मरने वाले नहीं हो, फ्लावर तो बस उसका टेस्ट ले रहा था। इस मूवी के लास्ट में फिर हम प्रिंसेस और जॉन की शादी को देखते हैं और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।